Welcome to presentation on Unitech Limited. This particular company Unitech इसलिए चुना गया है क्योंकि इस कंपनी का पिछले काफी दिनों से बुरी हालत थी और इसका भविष्य कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस कंपनी के इस कंपनी की वेबसाइट में इसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है, जो हमने 2-3 स्लाइड में दिया हुआ है। इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखी हैं। यूनिटेक ये था वो था सब करके, मगर अभी जो है यूनिटेक की जो है जो हालत खराब हुई है, बहुत अधिक खराब थी। यूनिटेक के घोटाले घोटाले और उनके पर्दाफाश के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा इसमें किया कर रहे हैं अभी हम। तो उसमें ये हुआ ये कि 2G घोटाले में संजय चंद्रा का नाम था और इनको जो है अप्रैल 2011 में गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी जो कंपनी थी जिसमें ये डायरेक्टर वगैरह थे यूनिनॉर, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फिर इन्होंने अपना नवंबर में इन्होंने जमानत पे रिहा हो गए इसमें। उसके बाद जुलाई 13 में सीबीआई ने इनको वापस जमानत को रद्द करने की याचिका दायर की थी। वो फिर चलता रहा, क्या उसका उतना डिटेल हमने कलेक्ट नहीं किया है। फिर 2017 मार्च में वापस इनको जो जो रियल एस्टेट बायर के ठगने के आरोप में 31 मार्च 2017 को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस की जो होती है उसने गिरफ्तार किया। तो इनके पास आरोप थे कि 29,800 घर खरीदारों ने यूनिटेक के पास 14,270 करोड़ रुपए जमा किए थे। बैंकों के लोन का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया, बाकी 60% जो है डाइवर्ट कर दिया। और होम बायर का भी कितना डाइवर्ट किया, टोटल कुछ 5 से 6 हजार करोड़ रुपया डाइवर्ट किया गया। और दूसरा आरोप है कि 2007 से 10 के दौरान कंपनी ने कर चोरी के हिसाब से टैक्स हेवन में पैसा जो है ट्रांसफर किया। और उसके अलावा एक 158 होम बायर द्वारा, जो एंथिया इनके प्रोजेक्ट थी गुड़गांव में, उसके होम बायर द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। एंथिया और वाइल्ड फ्लावर कंट्री नाम की 2 प्रोजेक्ट थी। तो उसके कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसको इनको जो है फिर गिरफ्तार करके रख दिया। जो गिरफ्तारी जो हुई थी 2017 में मार्च में, वो 3 साल से भी अंदर ही थे। अभी जुलाई 7 में इनको छोड़ा है 1 महीने के लिए। उसकी कारण ये था कि माता पिता कोरोना हो गया और अजय चंद्रा में सिर्फ संजय चंद्रा को छोड़ा, अजय चंद्रा को नहीं छोड़ा है। तो अभी जो होम बायर के साथ जो भी घोटाले हुए, जो हुआ है, उसके लिए अभी कुछ कुछ रिलीफ आना शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बोला है कि इनको सेवन रिटायर्ड जज की देखरेख में जो है उसकी समाधान की रूपरेखा हो जो है बनाई जाए, क्योंकि एनसीएलटी ने पहले बोर्ड का इनका उसको सुपर बोर्ड को जो है बर्खास्त कर दिया था। तो वो आइडिया ये था कि जो है और एनसीएलटी के जो प्रपोजल से एनसीएलटी सरकार को प्रपोजल दिया था कि इसका प्रबंधन जो है बोर्ड है जो आप सुपरसीड करके अपने हाथ में ले लो। और जो है सरकार उस पर विचार करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने में जब इन्होंने बुला के पूछा गया सरकार से, तो बोले ठीक है, हम जो 2017 का प्रस्ताव था एनसीएलटी ने दिया था उसमें विचार करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो है फाइनली यूनिटेक ने 20 जनवरी को नया बोर्ड जो है इसका अपॉइंट कर दिया और उसमें जो है डायरेक्टर वगैरह नॉमिनेट कर दिए। और उन नए बोर्ड को जो है 2 महीने का टाइम दिया है कि आप जो रेजोल्यूशन प्लान तैयार करो, और 2 महीने तक आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी आपके ऊपर। और प्रोफेशनल बोर्ड इसलिए बनाया है कि वो कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकें और खरीदारों के हितों को देखते हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। तो नए बोर्ड की जो है शुरुआत हुई कहाँ से, उसकी जो दिसंबर 2006 से सुप्रीम कोर्ट ने जब फोरेंसिक ऑडिट करने के कहा गया था, तो जब ये गिरफ्तार हुए चंद्रा बंधु तिहाड़ जेल में रखा गया, इनको बोला कि भाई आप
कोशिश करो कि ये जो अपना प्रोजेक्ट चालू रहें, और उनको कुछ अपना ज़मीन वमीन बेच के ये 750 करोड़ रुपए जमा करो। तो इनको उसके लिए कुछ सुविधाएं दी गई थी जेल में। फिर पता लगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये लोग तो जो है फोरेंसिक ऑडिट में सहयोग नहीं कर रहे, फिर इनकी सुविधा निकाल ली गई। इसी बीच में जो 2017 में फरवरी में उसका कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट और फंड डाइवर्जन के आरोप में जो इसका बोर्ड जो निलंबित किया गया था, तो और केंद्र को बोला गया था एनसीएलटी ने कि आप 10 अपने जो है डिपेंडेंट डायरेक्टर लगा दीजिए, वो जो उसका देखभाल करें और अपने ये रियल एस्टेट जो होम बायर हैं उनका घर बना के दें। 28 दिसंबर को 19 को वापस पूछा कि फोरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट में भी जो है मनी डाइवर्जन का है, इसके लिए फिर केंद्र से जवाब मांगा गया। तब जाके वो जनवरी 2020 में जो है केंद्र सरकार जो है एग्री हुई, और तब जाके जो है कर्ज में डूबी यूनिटेक की और ये भी बोला गया था कि इसको किसी विशिष्ट एजेंसी के द्वारा हाथ में दे दो, जैसे जो घर बनाए। उसमें एनबीसीसी का नाम आया था, एनबीसी, मगर उस पर अभी तक फैसला उस पर भी हुआ नहीं है। Basically, intention is to complete the project and deliver home to home buyers who are waiting for umpteen number of years. और नए रमेश चंद्रा को बीच में रमेश चंद्रा ने पेशकश किया था कि हमको भी बोर्ड में ले लो, कि हमको कंपनी के इन्स आउट के बारे में जानकारी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और हरियाणा कैडर के एक आईएएस यदुवीर सिंह मलिक जो है रिटायर्ड थे, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। और बाकी जो है एनबीसीसी के रिटायर्ड सीएमडी है कि मित्तल, और एचडीएफसी क्रेडिला की जो है रेणु सूद कर्नाड, एम्बेसी ग्रुप के जितू बरवानी और हिरनंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हिरनंदानी जो है। तो अभी इसमें जो इंटरेस्ट हमको आया है इस कंपनी में, वो इसी जो बोर्ड जो है, ये जो मर्की लोग का बोर्ड है, जिसमें निरंजन हिरनंदानी, रेणु सूद कर्नाड, जितू बरवानी और ये ऐसे ऐसे लोग हैं। ये लोग अगर बोर्ड में बैठे हैं तो कंपनी में जो है ना ठीक से चलेगी, ये पक्का है, गारंटी, मतलब ऑलमोस्ट। क्योंकि ये लोग अपनी बेइज्जती क्यों कराएंगे? जब ये लोग एक बार बोर्ड में आ गए हैं तो मतलब काम ठीक से होना 100%, 99% मान सकते हैं कि होगा ही, और घर बनेंगे और लोगों को घर मिलेंगे और कंपनी क्रेडिबिलिटी आएगी और कंपनी जो वापस चालू हो जाएगी। और इसमें जो है कुछ अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं, दूसरा मालिक तो आया नहीं, बोर्ड चेंज हुआ है, काम वही होगा। तो शेयर होल्डर के शेयर का तो अभी तो रिजोल्यूशन प्लान जमा किया है, उसमें देखते हैं कुछ और अगर क्या है फाइनेंसिंग वगैरह के बारे में जो डिटेल्स हैं। बट प्रीमा फेसी जो एनसीएलटी में होता है उस तरह की अनसर्टेनिटी इस केस में हमको नजर नहीं आती। तो ये नया बोर्ड है, कुछ इसमें खास है नहीं। शेयर के बारे में जहां तक सवाल है, 2008 की 2 जनवरी को इसने 546 रुपये 80 पैसे छुआ था, और उसके बाद से जो मंदी आई है, वो मंदी में जो है गया गया गया। जनवरी 2018 में थोड़ा सा फिर से बढ़ा था, फिर उसके बाद तो खत्म ही हो गया, तो 35 पैसे हो गया। कुछ लोग जैसे टीवी में जो अपना प्रश्न पूछते हैं, तो किसी ने शेयर अगर 100 में लिया या 80 में लिया, 50 में लिया, 30 में लिया, अगर 2 रुपए 3 रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया, तो टीवी वाले को पूछेंगे, बताएगा अरे कौन किसके कहने से लिया, क्या 10 सवाल पूछेगा। मगर हमारा ये मानना है कि अगर आपने 100 रुपए में कोई शेयर लिया और 1 रुपए में बिक रहा है, तो आपने अगर 100 शेयर भी लिए 10,000 रुपए के, और 1 रुपए में 100 रुपए लेके आप करेंगे क्या? बेच के आपको क्या मिलेगा? 100 रुपए का क्या करेंगे? छोड़ दीजिए, और 100 रुपए भी छोड़ दीजिए। इसीलिए हमने इसको चुना है कि अगर आप 100 रुपया लगाया, या तो आपने 1000 रुपया लगाया, 10,000 रुपया लगाया, और उसका 1/100 हो गया, या 1/50 हो गया, या 1/20 हो गया, तो उसमें आपको कुछ बेच के क्या मिलने वाला है? अगर रहेगा तो कुछ उम्मीद है मिल जाएगा, जाएगा तो जाएगा, पूरा जाए। तो ये आइडिया है बेसिकली। प्रमोटर की हिस्सेदारी से बची हुई 5% वो सब जो है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो भी इन्होंने कर्जा उर्जा लिया था वो खत्म हो गया। अब दूसरी पॉजिटिव बात, एक तो इस कंपनी में 2 बहुत बड़ी बात है। एक तो इसमें बोर्ड बहुत प्रोफेशनल बोर्ड और बड़ा रेप्यूटेड बोर्ड आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरी बात है, बहुत सारी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं। ये कुछ नाम दिए हमने, सारी नाम की जानकारी तो आसानी से मिलती नहीं, बहुत समय लगेगा जानने के लिए। उनमें से कुछ जो है सरेरा भी नंबर भी दिए हुए हैं, कुछ करेरा नंबर तो लिखा हुआ है कहीं पे, वो नंबर नहीं है, तो नहीं है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ शायद प्रपोजल
रेरा के अंडर में होंगे, अप्रूवल नहीं मिला, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है, जो मर्की प्रोजेक्ट हैं, बहुत ज़मीन इनके पास है और बहुत अच्छा बोर्ड है। और रेज़ोल्यूशन प्लान सबमिट हो गया, उसमें देखते हैं कुछ रेज़ोल्यूशन प्लान में बेसिकली क्या होगा कि कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ का पैसा कैसे-कैसे प्रोजेक्ट में बाँटा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब होना है। तो खतरे वाली बात अब जो है ना खत्म हो गई, और अब जो है इसमें जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, ऐसा लगता है। अभी रेज़ोल्यूशन प्लान जो है अभी 31 जुलाई को जमा हो गया है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साथ-साथ ये भी बोल दिया कि उस रेज़ोल्यूशन प्लान को आप जो है पोर्टल पे डाल दीजिए, जिससे सब लोग देखें, सभी स्टेक होल्डर उसको देख के उस पे किसी को रिएक्शन देना है या कुछ सुझाव देना है तो वो जो है वो दे सकते हैं। तो रेज़ोल्यूशन प्लान भी उसकी तरह से नहीं है जो मतलब वो उसमें पता नहीं लगता एनसीएलटी में जो है, तो एनसीएलटी से बहुत अच्छा केस है इसका। तो इसके लिए, और इसके एक विजिबल जो इसमें जो आपको संकेत मिलता है वो ये मिलता है, जैसे आप यूनिटेक ग्रुप की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक पॉपअप मिलता है कि ये जो पॉपअप है ये है सुरक्षा एआरसी द्वारा फंडेड, जो है ये द विला जो प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है उसका जो है मिलता है डिटेल्स। तो इसका मतलब जो है काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और जब काम शुरू हो चुका है, अच्छा बोर्ड है और अच्छी प्रोजेक्ट है, अच्छी जमीन है बहुत प्रीमियम जगहों में, तो रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसा रिजल्ट अच्छा नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यही सब कुछ था बताना। तो अब आपका अपना पैसा है, अब आपका आपका अपना निर्णय है। तो जो जो अच्छा, इसी के ही वीडियो हमने बनाया। तो अगर आपको समझ में आया हो या कुछ आपको सुझाव हो तो हमको कमेंट में दे दीजिए, और लाइक करना है तो लाइक कर लीजिए। और हमारी और वीडियो जो भी आने वाली हैं और जो पहले भेज चुके हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।